हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में मैथ फर्स्ट यूनिट प्रश्नावली 1.a। हम एनसीईआरटी फोल्डर से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाएंगे। तो और एनसीईआरटी पैटर्न से ही सवाल जो है पेपर में आते हैं, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से ही कराएंगे। तो आप लगे रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। नंबर 1 दिया है 140। 140 को कहा है कि इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हल। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर जानते हैं, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे हम, 2 से वही संख्याएं काट सकते हैं जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसी संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 और 0, फिर इसके अंत में 0 है तो पुनः 2 से कटेगा, 35 दूना 70। अब ये आ गया 35। तो अब इसके अंत में 5 है, या 2 से कटेगा नहीं। अब देखते हैं 3 से कटेगा। 3 से कटने के नियम है कि जब संख्या जो दिया गया है उस संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 5, 3, 8, इसका योग 5, 3, 8 होगा। 8 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो कटेगा 5 से। किससे? 5 से। 5 से कटने के वो नियम है कि अगर अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा 5 से नहीं कटेगी। तो 5 7 35। अब ये आ गया 7, 7 1 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2, जो यही आया है इसी को लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद सेकंड कहा है दूसरा 156 156 का फैक्टराइज करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए देखो अंत में 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। 7 दूनी 14 बचा 1, 8 दूनी 16। अंत में क्या है, 8 है तो भी संख्या 2 से कटेगी। 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 39 दूना 78। अब देखो तो संख्या 9 आ गई है तो 2 से नहीं कटेगी, 2 के 3 से कटता है। 9 3 12, 9 3 12, 12 जो होता है वो 3 से कटता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगी। 3 1 के 3, 3 3 9। अब ये 13 से कट गया 1 को, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक बार लिख दिए हैं, यही लिखना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 13। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाला है 3825। तो अंत में 5 है तो ये 5 2 से नहीं कटता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखो कटेगा, इसका योग कर लो। पहले योग कर लें, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 जो होता है, 18 जो होता है वो
3 से विभाजित होता है तो 3 से कट जाएगा। 3 एक के 3, 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, 5 तिहाई 15। पुनः 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12, 12 12 24, 24 जो होता है 3 से कटता है। 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 17 1। अतः 3825 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। फिर अगला दिया है, चौथा दिया है 5005। 5005 है तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करें क्या आता है। ये 5 से कटेगा। देखिए किससे? 5 से। 5 एक के 5 0, फिर 5 एक के 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए 5 से न तो 3 से, 7 से देखते हैं। 7 एक के 7, 7 से देखते हैं। 7 एक के 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21 कट जाएगा। अब ये 11 से कटेगा। 11 एक के 11, फिर 11 तिया 33, 13 से 13 एक के 13। अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये होगा। इसके बाद पांचवा दिया है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अब हम अगला पांचवा है 7429। अब देखेंगे किससे डिवाइड होता है। तो अंत में 9 है, ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22। तो 22 3 से विभाजित नहीं होता, इससे भी विभाजित नहीं होगा। अंत में 9 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। और 7 के 7, 7 6 42 विभाजित नहीं होगा। देखते हैं 11 से। 11 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि 11 का कंडीशन है कि इसके एकांतर का अंतर जो है वो 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं आए तो वो 11 से विभाजित होगा। देखिए 7 2 9, ये 7 2 9 और 9 4 13। तो इसका अंतर जो है न तो 0 आ रहा है और न ही 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं आ रही हैं। तो 13 से देखते हैं। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65। तो 13 पचे 65 13 से भी विभाजित नहीं होगा। 17 से देखते हैं। 17 17 चौका 68, 17 चौका 68 और बचा 6 62 हुआ। 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 और 11 बचा और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब 17 से कटा तो अब ये 17 से नहीं कटेगा। 17 दूनी 34 नहीं, अब ये 19 से कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 2 5 बचा और 19 त्रिक 57। अब ये 23 से कटेगा 1 नो। तो अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19
गुणे 23। तो ये संख्याएं हैं और इनका अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया। तो ये ऐसे ही ज्ञात करना था, यही अभाज्य गुणनखंड है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही साथ उसके उत्तर की जांच भी करनी है। देखिए सॉल्यूशन पहला क्या है कि 26 और 91, ये 2022 यूपी 2022 बोर्ड में AW में पूछा गया था। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर निकाल लेंगे। 26 और 91 का अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 2 से 13 और 13 1, ये कितने से कटेगा, 7 से 13 7 91 और 13 1 के 13। अब अतः 26 का क्या होगा फैक्टर, 2 गुणे 13, कितना होगा 2 गुणे 13, तथा 91 का फैक्टर कितना होगा 7 गुणे 13। HCF ऑफ, देखो HCF लेंगे पहले फिर LCM। तो HCF ऑफ 26 और 91, 26 और 91 का HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, जो 26 में भी और 91 में भी कॉमन फैक्टर होगा। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। दोनों किसमें कौन है, दोनों में 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तथा LCM ऑफ 26 और 91, तो LCM ऑफ 26 और 91 का LCM क्या होगा, देखिए जो दोनों में हो उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन हो उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 है गुणे 7 है गुणे 13, तो इसका LCM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 7 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी कितना होगा 182 होगा। तो इसका LCM जो होगा 26 और 91 का वो 182 होगा। तो अब जांच करने को कहा है, तो जांच में क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है वो LCM गुणे HCF होता है। का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM होता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं 26 और 91, 26 और 91 हैं। और इसका HCF कितना निकल कर आया है, HCF आया है 13 और LCM आया है 182। तो इसका गुणा कर दो, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 प्लस 2 106 बचा 10, 13 के 13 10 23। तो इसका भी गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 2366। तो ये हो जाएगा प्रूव, क्या हो जाएगा प्रूव। यही करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्या कहता है। $510 और 92, ये दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो अब हम देखेंगे 510 और 92 का ये दूसरा वाला क्वेश्चन। इसका HCF और LCM ज्ञात करके उत्तर की जांच करनी है। तो सॉल्यूशन 510 का पहले फैक्टर
फिर 92 का भी फैक्टर देखिए, 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255 दूना 510। फिर 5 से 3 से कटेगा, काट दो, 3 से कटेगा क्योंकि 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है, तो 8 त्रिक 24, 5 तिहाई 15, फिर 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से 1, इसका 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 3 23 1, अतः 510 का फैक्टर कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का निकल कर आया 2 गुणे 2 गुणे 23। इसलिए HCF ऑफ 510 और 92, 510 और 92 का HCF कितना निकल कर आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, 2 2 2 कॉमन है, फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें है इसमें नहीं, 23, बस 2, इसका HCF जो निकल कर आएगा वो 2 आएगा, तथा LCM ऑफ 510 और 92, 510 और 92 का LCM क्या होगा, देखिए 2 कॉमन है, 2 गुणे 2 एक बार और है, यानी जितनी बार 2 है उसको लिखिए, फिर 3 भी लिखिए, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, फिर लिखो 5, फिर गुणे 17 गुणे 23, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 23 69, तो इसका LCM जो निकल कर आएगा वो 23,460 निकल कर आएगा ना। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM निकल कर 23,460 आएगा। तो अब इसका उत्तर की जांच कर लेंगे। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना आया है 2 गुणे LCM कितना आया है 23,460, तो गुणा कर दीजिए, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, इसका भी आ जाएगा 46,920। तो ये उत्तर की जांच हो गई, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तीन 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का कहा है। 336 और 54, देखिए 336 का हम भी फैक्टर निकालें, फिर 54 का भी फैक्टर निकालें। 36 का 2 से 2 1 के 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, पुनः 2 से 4 दूनी 8, 2 दूना 4, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 से 7 त्रिक 21, 7 1, फिर 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 3 से 9 त्रिक 27, 3 से 3, फिर 3 से 1। तो अतः इसका फैक्टर क्या निकल कर आया, किसका 336 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का निकल कर आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसलिए HCF ऑफ 336 और 54, 336 और 54 का HCF कितना होगा, 2 गुणे
2 और कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3, तो इसका HCF 6 आ जाएगा। HCF 6 आ जाएगा। तथा एलसीएम ऑफ 336 और 54 का कितना आ जाएगा? जो कॉमन है 2 गुणे कितनी बार है? 2 का पावर, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है? 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 तियां 63, इसका एलसीएम आएगा 3024। इसका जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 3024। तो अब इसका उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच, तो संख्या है 336 गुणे 54 बराबर HCF आया 6 और गुणे एलसीएम आया 3024। गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 जीरो 0, 6 त्रिक 18, तो इसका भी आ जाएगा 18 144। ये प्रूव्ड हो गया ना। तो एलसीएम गुणे HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें केवल HCF और LCM ही ज्ञात करने को कहा है। तो फर्स्ट दिया है 12, 15 और 21 का। तो सलूशन 12, 15 और 21 का सलूशन देखिए। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 12 का, 15 का और 21 का। देखिए सबसे आसान भाषा में 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3, 3 से 1, फिर 3 से कटेगा 5 तिहाई 15, 5 से 1, फिर ये 3 से 7 त्रिक 21, 7 से कटेगा 1। अतः 12, 15 और 21 का फैक्टर क्या बनेगा, लिख लीजिए पहले। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। तो अब इन तीनों में जो कॉमन हो वही HCF हो जाता है। तो इसलिए HCF ऑफ 12, 15 और 21, 12, 15, 21 का HCF क्या होगा, कॉमन कीजिए। इसमें 2 है लेकिन इन सब में नहीं है। अब इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन हो गया। 5 है इसमें, इन दोनों में नहीं, 7 तो छोड़ दीजिए, ये HCF आ गया। तथा एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 बार, फिर मैक्सिमम 3 कितनी बार है, 1 ही बार सब में है, फिर 5, फिर 7, तो हो जाएगा 7 पचे 35, 35 तीन 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो 420 आ गया इसका एलसीएम। किसका, 12, 15 और 21 का HCF 3 और एलसीएम 420। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहा है, दूसरी संख्या है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एलसीएम। तो पहले हम करेंगे फैक्टर सॉल्यूशन। 17 का फैक्टर 17 1 के 17 ही होता है। 23 का भी फैक्टर करेंगे तो 23 1 के 23 ही होता है। 29 का भी फैक्टर करेंगे तो 29 1 के 29 होता है। तो अतः
इसका हम जब फैक्टर निकालेंगे तो स्वयं आता है। तो देखिए 17 का फैक्टर 17 गुणे 1, 23 का फैक्टर 23 गुणे 1 और 29 का फैक्टर क्या आएगा 29 गुणे 1। तो अतः तो क्या होगा, इसलिए HCF ऑफ 17, 23, 29 का कितना हो जाएगा, 17, 23 और 29 का HCF आ जाएगा। सब में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। जब 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्याओं में कोई भी कॉमन संख्या ना मिले सब में, तो उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब करते हैं, कोई भी कॉमन संख्या अगर नहीं मिल रही है तो उसका HCF सदैव 1 होता है। तो 17, 23 और 29 का HCF 1 होगा। तथा एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, 17, 23, 29 का एलसीएम जो निकल कर आएगा कितना आएगा, इसी का गुणा हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका एलसीएम निकल कर आएगा 11,339। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। तो ये इसका HCF 1 और LCM इतना आएगा। इसी प्रकार देख लीजिए तीसरा कितना है दिया है 8, 9 और 25। तीसरा है 8, 9 और 25। तो 8 सॉल्यूशन, 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर और 25 का फैक्टर। तो 8 का 4 दूनी 8, 2, 1 और 9 का 3 तिहाई 9, 3 इक्के 3, 5 पचम 25, 5 इक्के 5। तो इस अतः 8 का फैक्टर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का फैक्टर आ जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का फैक्टर आ जाएगा 5 गुणे 5। तो इसलिए HCF ऑफ 8, 9 और 25 का कितना आ जाएगा, कितना कॉमन है सब में, देखिए इसमें 2, 2 है, इसमें 3, 3, इसमें 5, 5, तो कोई कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो HCF 1। तथा LCM ऑफ 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा, जो सब में कॉमन हो और ना हो वो भी। तो 2 कितनी बार, 1, 2, 3, फिर 3 2 बार, फिर 5 2 बार। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 3 600, 600 3 1800। तो इसका HCF जो निकल कर LCM निकल कर आएगा वो 1800 आएगा। तो ये LCM और HCF हैं 12, 15 और 21 का, ये 17, 23 और 29 का है, और ये 8, 9 और 25 का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो आप तक लाते रहेंगे, आप लगे रहिए। धन्यवाद।